पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरे फलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी अन्य संत महानुभाव धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से चातुर्मास्य कालीन जो श्रीमन महाभारत को आश्रित करके स्वाध्याय सत्र चल रहा है, जो सत्संग सत्र चल रहा है, ये आप तक YouTube चैनल समर्थश्री के माध्यम से और संत बाणी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। हमको और आपको जोड़ने में एक सेतु का कार्य कर रहा है। सज्जनों, ये जो विचार चल रहा है इन दिनों भीष्म पितामह के जीवन की अंतिम संध्या है और मनुष्य के कल्याण के लिए क्या क्या परम आवश्यक है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित विचार है। ये कोई राजा रानी की कथा तो है नहीं। इसलिए हो सकता है कि एक सीमा
क्योंकि जिसकी चेतना परिपक्व होगी उसको इसमें रस आएगा, और जिनको पाचन शक्ति, ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य अल्प होगी, वो अरुचि उत्पन्न करेंगे, वो समझेंगे क्या है ये, कितना। शास्त्र ये नहीं कह रहा कि क्या हो रहा है, और शास्त्र ये कहता भी नहीं। शास्त्र ये कहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज हमारे तिवारी जी ने बात कही कि महाराज बड़ी कठिन कसौटी है, कैसे मनुष्य जिए, और बात तो बिल्कुल सच है। ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो कैसे संभव है। तब हमने जो उस समय हमको पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से जो समाधान भाव आया, उसका तात्पर्य इतना है कि सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले जो वेद, उपनिषद, पुराण आदि के हैं, ये सार्वकालिक हैं, एक कालिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी समय प्रभावी हो, किसी समय प्रभावी ना हो। तो चारों युग का सामान्य मान माने तो 4,32,000 वर्ष हैं कलयुग के, और उससे 8,64,000 हैं द्वापर के, और 64 में 32 और जोड़ दें तो संभवतः 12,96,000 ऐसा है त्रेता के, और उसमें 4,32,000 और जोड़ दो तो लगभग 17 लाख समथिंग कुछ बनेंगे, आप बना लीजिए। और सबको टोटल जोड़ लें तो लगभग 40 कितना बनेगा, आप हिसाब बना लेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि चारों युगों के समेकित मान का यदि प्रतिशत निकालें तो कलयुग माने 4,32,000 अर्थात 10वां हिस्सा बनता है। कलयुग में शास्त्रों के सिद्धांतों का जो स्वरूप है वो परिघटित होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो मैंने 90% काल खंड में तो शास्त्र यथावत पालन हुआ ना, और जब कलयुग का समय आया तो उसमें मनुष्यों की क्षमताएं कम हो गई, मनुष्यों की आस्थाओं में न्यूनता आ गई, और यथावत शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाते। तो 10% काल खंड में शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत पालन नहीं हो पाता, परंतु 90% काल मान में तो शास्त्र यथावत है ना, चरितार्थ होते हैं ना। इसलिए जब कलयुग आया है और मनुष्यों की क्षमताएं, मनुष्यों की सामर्थ्य, मनुष्यों की वृत्तियां और प्रदूषित सब अन्न, वायु, जल आदि, तो भी शंका नहीं करनी चाहिए, हम तो प्रसन्न होते हैं। जब कलयुग के वर्णन के अनुसार चारों तरफ वातावरण देखने में आता है तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे शास्त्र यथावत सत्य हैं। पूछेंगे साहब, आप कहते हैं सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की, इतने 1000 वर्ष तक ये बिना पानी के, बिना जल के ऐसे रहे, ये सब कल्पना है। तो हमारे पास में उन शंका करने वालों के लिए कोई समाधान बचता नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आज तो 1000 वर्ष कौन कहे, 1 वर्ष कौन कहे, पूरे 24 घंटा बिना पानी के रहने वाले बहुत दुर्लभ हो गए, निर्जला करने वाले बहुत दुर्लभ हो गए। इसलिए बात तो फिर कैसे समझे कि शास्त्र सत्य हैं। बोले कलयुग के कालखंड के लिए जैसे जैसे आचार विचार बताएं, वो सब आचार विचार घटित होते दिखाई देते हैं, और यही प्रमाणित, यही प्रकार प्रमाणित करता है कि शास्त्र सत्य हैं। कलयुग में मनुष्य कैसे हो जाएंगे, स्त्री कैसी हो जाएंगी, पुरुष कैसे हो जाएंगे, पुत्र शिष्य गुरु कैसे होंगे, ये आज घटित हो रहा है। तो जब कलयुग के लिए लिखे गए वचन यथावत मनुष्यों के आचरण से चरितार्थ होते दिख रहे हैं, तो इसका तात्पर्य सिद्ध होता है कि त्रेता, द्वापर, सतयुग आदि में भी जो लिखा गया है वो सत्य ही था। तो प्रसन्न होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, आज के प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। भैया, मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। आप तक ये संदेश पहुंच रहा है तो हम आपसे भी एक प्रश्न कर रहे हैं, 3 प्रश्न करेंगे। आधा हम बोलेंगे और आधा आप बोलोगे। हम कहेंगे मनुष्य अकेला ही आता है, और दूसरी बात क्या होगी?
बोलो आगे क्या? अकेला ही जाता है। और एक बात और कह दें, मनुष्य खाली हाथ आता है और इसमें कौन से शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता है? तीसरी बात और कह दें, ये प्राणी नंगा ही आता है और बीच में चाहे जितना मर जाओ, इकट्ठा करके मर जाओ, चाहे जोड़ करके मर जाओ, चाहे संचय करके मर जाओ, चाहे लड़ करके मर जाओ, पर ये तीनों ध्रुव सत्य हैं। अकेला आया और अकेला ही जाएगा। पार्टी बनाओ, दल बनाओ, गोल बनाओ, संघ बनाओ, संगठन बनाओ, परिवार विस्तार करो, कुछ कर लो, आपको जाना अकेला ही होगा। दूसरी बात, ये खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। जाएगा माने जाएगा। और तीसरी बात, तन पर एक कपड़े का टुकड़ा तक नहीं था। यहां के लोगों ने बताया तो स्त्री है, पुरुष है, कपड़े ढाक, यहीं के लोगों ने कपड़ा डाला। और याद रखना, यहीं के लोग उतार भी ले जाएंगे। तुम्हारे शरीर पर पड़ी हुई चादर को भी लोग खींच लेंगे, गुरुजी की निशानी है। गले में पड़ी हुई माला को कहते हैं ना, ये तो मैं नहीं दूं, ये तो गुरुजी की निशानी है। न गुरु का मंत्र निशानी है, न गुरु का उपदेश निशानी है, न गुरु का आदेश निशानी है। निशानी क्या बोले? गुरु से प्राप्त वस्तु, पदार्थ निशानी है, वस्तु निशानी है, द्रव्य निशानी है। और गुरु निशानी है और उनकी वस्तु निशानी है। गुरु जी जा रहे हैं। अरे भैया, निशानी होता गुरु तो अपने मंत्र के रूप में, उपदेश के रूप में, शास्त्र के रूप में तब तक जीवित रहेगा जब तक इस संसार में आप रहोगे। वो कैसे जा सकता है? उनके प्रति श्रद्धा रखोगे, उनकी पुण्यतिथि मनाओगे, उनके उपदेशों के अनुसार चलोगे तो तुम गुरु के शिष्य हो, और नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं हो। फिर क्या संबंध है? आस्था ही ना है, श्रद्धा ही ना है तो फिर क्या है? यदि तुम्हारे आचार्य के प्रति श्रद्धा ना है तो फिर तुम्हारे लिए इस धरती पे गुरु के रूप में क्या है? कछु ना है। एकस्तरति दुर्गाणी गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम। याद भी रखना, चाहे जितना कर लो। अभी हम लोग जैसे इस आश्रम में बैठे हैं तो ये मठ मंदिर की व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ संसाधन चाहिए। छल करो, कपट करो, चालाकी दिखाओ, चाहे जो कर लेना, याद रखना, परंतु इसका परिणाम भोगना। हाँ, केवल दिखाने के लिए कि हमको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, उसके लिए चालाकी का, ट्रिक का कोई रास्ता अपनाओगे तो परिणाम तुमको ही भोगना पड़ेगा, खाने वालों को नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों करना है? चले या ना चले, कल बंद होते हो तो आज बंद हो जाएं, आज बंद होते हो तो अभी बंद हो। पर क्यों चालाकी, क्यों चतुराई, क्यों दंभ, क्यों पाखंड, क्यों छल, क्यों झूठ का आश्रय? सहजता से जितना होता हो, ठाकुर जी जितना कर लें अपनी मर्जी से, तो देखते रहो तमाशा। वो केवल साक्षी भाव से। भैया, तुम पर बिजली का बिल भरते समय कठिनाई आ रही है तो किसने कहा कि एसी चलाओ? किसने कहा कि तुम कूलर चलाओ? आप जितनी ऊर्जा की खपत करना चाहते हो, उतनी ऊर्जा की खपत करने के लिए आप पर व्यय करने के साधन है तो करो, और उतना व्यय करने का साधन नहीं है तो कम करो। आप भोजन में रबड़ी खीर खाने की सामर्थ्य रखते हो तो खूब खाओ और खिलाओ, और नहीं है तो नीचे आ जाओ, खिचड़ी खा के काम चलाओ, रोकी रोटी खाओ। उसके लिए चालाकी की आवश्यकता है। इसलिए एक धर्म एकोन गच्छति, केवल हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का जो अंश तुम्हारे व्यष्टिगत इस सत्ता के साथ जुड़ा है वो यही रह जाएगा, और मूल तत्व में सब विलीन हो जाएगा। पर सूक्ष्म जो धर्म है वो आपके साथ जाएगा। भैया, इतना याद रखना, धर्मशील प्राणी दिव्य लोकों को जाता है और पापात्मा विधर्मी नरक जाता है। विधर्मी नरक जाता है और पापात्मा पशु और पक्षी बनता है। पापात्मा पशु पक्षी बनते हैं। तिर्यग योनौ प्रजायते।
जो वेदज्ञ, जो शास्त्रज्ञ पतित व्यक्ति का दान लेता है, पात्रापात्र का विचार किए बिना पतित का दान लेता है, महापातकी का दान लेता है, वो कहां जाता है? कह रहे हैं थोड़ा सावधान हो जाएं। लोभ के कारण, मोह के कारण पतित का दान लेने वाला पहले बनता है 15 वर्ष के लिए गधा, और उसके बाद 7 वर्ष के लिए बनता है बैल, फिर 3 मास के लिए बनता है ब्रह्म राक्षस, और फिर वापस लौट करके ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। और वो ब्रह्म राक्षसत्व के, गर्धवत्व के, वृषभत्व के संस्कार नहीं गए तो ब्राह्मण बन करके भी फिर वैसा ही कोई गधे की तरह बोझाई ढोने में सुखी है, और कोई ब्रह्म राक्षस की भांति अनाचार में लिप्त है, न संध्या, न वंदन, न प्रतिष्ठा, न सम्मान, न पूजा, न पाठ। पतित व्यक्ति का यज्ञ करना बड़ा अच्छा लगता है, दक्षिणा बड़ी मोटी मिलेगी तो विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो मौका आ गया है छोड़ो क्यों। यदि दृष्टि में धर्म है तो फिर आप पात्र का विचार करोगे, और दृष्टि में धर्म नहीं है, धन है, तो फिर क्यों सोचोगे आएगो ले ले, कौन ने देखो है परलोक, पैसा तो दिख ही रहा है, पैसा ले ले, बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। तो जो पतित का, अनधिकारी का यज्ञ कराता है वो ब्राह्मण समझ लीजिए 21 वर्ष तक कीड़ा बनता है, और 5 वर्ष तक फिर गधा बनता है, फिर 5 वर्ष तक सूकर बनता है, फिर 5 वर्ष तक मुर्गा बनता है, फिर 5 वर्ष तक गीदड़ बनता है, फिर 1 वर्ष कुत्ता बनता है, तब जाके मनुष्य योनि में लौट के आता है। जो व्यक्ति माता पिता का अनादर करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता, वो मर करके 10 वर्ष तक भैया गर्धव, 10 वर्ष तक मगरमच्छ, और उसके बाद मानव बनता है। पितरम मातरम चैव यस्तु पुत्रो मन्यते सोऽपि राजन् मृतो जंतु पूर्वं जायेत गर्धवः गर्दभः। माता पिता का अपमान करने वाला महाभारत पदे पदे बारंबार इस बात पर बहुत विस्तार से विचार रखता है कि सबसे पहले धरती पर कोई देवता है तो माता और पिता देवता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भगवान की प्रार्थना तो है, पर ये निरंतर स्मृति में रहे कि केवल भगवान की मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने ये मत बोलो। जरा इस श्लोक के अर्थ को समझ करके माता पिता के सामने बोलो कि वो परमात्मा मेरी मां है, ये मां जो दिख रही है ये भगवान है, ये पिता जो दिख रहा है ये भगवान है। अदृष्ट को माता पिता मानना बड़ा सरल है, पर दृष्ट को भगवान मानना बड़ा कठिन है। भगवान को मां के रूप में, पिता के रूप में कह देना बड़ा सरल है, पर जो दिख रहे माता पिता हैं उनको भगवान मानना कहां सरल है। भैया जो दूसरों की धरोहर का हरण करता है वो उसको भी बड़े भारी भारी नारकी योनियों का दुख भोगना पड़ता है। परदोष दर्शी हिरण बनता है, जिसको सब में कमियां ही कमियां दिखें, अपने दोष देख ही नहीं पाता, दूसरे जिसको देखो उसमें ही कमी, उसमें ही कमी। कमियां तो थी, कमियां तो हैं, और कमियां तो रहेंगी। दोष शब्द है ना, दोष, जो दोष शब्द है, ये दोष शब्द जिस धातु से बना है उस धातु में पूरी तरह दोष नहीं था, दुष्य दोष बना है। तो उकार को गुण आए तब दोष बना है, जब तक उकार को ओकार गुण न होगा तब तक दोष न बनेगा। ये शब्द अपने आप में बताता है कितना भी भारी से भारी दोष क्यों न हो उसमें भी गुण है, क्योंकि दोष शब्द में स्वयं गुण हुआ है। इस संसार में कमियां तो दोष तो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, परंतु जहां जहां दोष हैं वहां वहां आपकी दृष्टि में सकारात्मकता हो तो गुण भी अवश्य होगा।
पूरी तरह से अयोग्य व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपको मिले, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई, कोई ना कोई सद्गुण, कोई ना कोई विलक्षणता मिलेगी आपको। परमात्मा ने पूरी तरह कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं बनाया, दोषपूर्ण नहीं बनाया। अभी समस्या हमारी ये है कि हम जब दोषमय दृष्टि हो जाती है तो बेचारे की अच्छाइयों पर पर्दा पड़ जाता है और बुराई बुराई दिखने लग जाती है। फिर जिसे देखो धत तेरे की रे, बेचारे की जो अच्छाइयाँ होती हैं दब जाती हैं, बुराइयों की चर्चा अधिक हो जाती है। ऐसे ही किसी की अच्छाइयों की चर्चा विशेष होने लग जाए तो उसके आच्छादित हो जाते हैं दुर्गुण, फिर उनकी चर्चा नहीं कर पाता कोई। पर ऐसा नहीं है। गुण और दोष तो संसार में विश्वकीन करतार, ये गुण दोष में विश्वकीन करतार माने गुण दोष दोषात्मक संसार है। विश्वासघाती व्यक्ति मछली बनता है। जो विश्वासघात करता है तो मछली के साथ भी जीवन भर विश्वासघात होता है। आता है आटा लगा करके अपने कांटे पर, ये दिखाता है कि देखो भंडारा चलाने आए, आजा आजा आजा। और मछली समझती है कि भोजन है, ये दाता आया है दानी, और मछुआरा समझता है कि आजा बेटा एक बार। विश्वासघात करने वाला मछली बनता है तो मछली के साथ भी विश्वासघात होता है। भोजन के नाम पर क्या मिलता है? बोले कांटा, मृत्यु मिलती है। विश्वास हरता तो नरो मीनो जायती दुर्मति ही, वो दुर्मति जो विश्वास का हरण करता है मछली बनता है, और अन्न का हरण करने वाला चूहा बनता है। इसलिए जीवन भर जो वस्तु मिले उसको काटता है इस आशा में कुछ खाने को मिल जाए। स्वाहा और स्वधा तथा बलिवैश्वदेव के बिना जो भोजन करते हैं वो कौआ बनते हैं। चांदी की चोरी करने वाला कबूतर बनता है और स्वर्ण की चोरी करने वाला कीड़ा बनता है। इस अध्याय को अर्थात ये अनुशासन पर्व का 111वां अध्याय है। महाभारत के अनुशासन पर्व का 11वां अध्याय है। इसको जब जब अवसर मिले बारंबार अनुशीलन करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि जीवन अनुशासित बना रहे, पवित्र बना रहे। पाप से मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न किया धर्मराज ने, तो उत्तर देते हैं पाप से बचने के 3 साधारण से उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय है, आपको ज्ञात है कि ये पाप हो गया, ये अनुचित कर्म हो गया, तो जो समाज में सदाचारी, तपस्वी, थोड़े गंभीर व्यक्तित्व के धनी महापुरुष हों, जो किसी की कमियों को सुनकर के मखौल ना उड़ाएं, परिहास ना करें। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पूछते समय बड़े आंसू लेकर के बड़े धीरे धीरे पूछ लेंगे, और जैसे ही पूछ लिया पता लग गया तो फिर खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। वो साधु वेश में हो और चाहे गृहस्थी के वेश में हो, जिनको दूसरे के दोषों को पचाने की गंभीरतापूर्ण युक्तियां पता है, जो दूसरों का उपहास उड़ाने में विश्वास नहीं करते, और ये मानते हैं कि भाई मनुष्य है, कोई त्रुटि हो गई, जाने दो, कोई बात नहीं। ढकना जिसको आता है, जो प्रायश्चित बताना जानते हैं। ऐसे ही अन्यथा केवल गुरुजी मान करके, एकदम केवल महाराज मान करके, एकदम केवल बड़े मान करके जाओगे ना तो चोट खा जाओगे। परंतु जो श्रेष्ठ हैं, जो तपस्वी हैं, जो शास्त्रज्ञ हैं और थोड़े गंभीर हैं, उनके सामने जाकर के कह दो भगवान मुझसे ये अपराध हो गया, ये पाप हो गया। आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पाप का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, उत्तमोत्तम पदार्थ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान कर दें। जैसे अन्नदान के लिए विशेष भूमि दान, स्वर्ण दान और गौ दान, ये 3 दान बड़े माने जाते हैं। उनसे भी बड़ा दान है अन्नदान, तो पाप कट जाता है। और तीसरा अन्नदान ही बता रहे हैं, उत्तमोत्तम पदार्थ दान करें। और तीसरा सबसे सुगम साधन है, कुछ और कर ना पाओ अन्नदान करो, और ये कुछ न कर पाओ, अपना समग्र जीवन कोई प्रायश्चित नहीं बन पा रहा हो, अन्नदान करने की सामर्थ्य ना हो, क्या करें? अनशन व्रत करो, गंगा नहाने का संकल्प लो। और दूसरा
सबसे बढ़िया उपाय गौ माता के चरणों में निरभिमान होकर के समर्पित हो जाओ। आप एक गाय से लेकर जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है अखंड सेवा करो। साहब कहाँ ते सेवा करें, पैसा है ना, हरो चारो कहाँ ते लाएं, महंगी है गई दवाएं और महंगो है गो हरो चारो और महंगी है गई खल और चूरी, कहाँ ते लेने। तो कौन कहता है कि गौ माताओं को चारा खिलाओ। गौ माताओं का गोबर उठाओ, स्नान कराओ, सेवा करो, सफाई रखो। बिना किसी प्रतिलाभ के, बिना किसी अपेक्षा के आप गौ माता की सेवा करोगे, सब पाप कट जाएंगे। महाराज ये दिव्यतम उपाय है। कहते हैं कितना भी भारी से भारी पाप हो, महाभारत की विशेषता बता रहे, कितना भी भारी से भारी पाप हो, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया तो जाओ तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। 1.25 लाख गायत्री का जप और 1000 ब्राह्मणों को भोजन यदि करा दिया तो तुम्हारे जीवन के ज्ञाता ज्ञात समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। महाभारत का एक अंग है खिल भाग, जिसको हरिवंश पुराण कहते हैं। उस हरिवंश पुराण के अंत में महात्म के प्रकरण में आता है कि महाभारत की कथा संपन्न होने पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और न्यूनातिन्यून 1.25 लाख गायत्री का हवन होना चाहिए। हमने पढ़ा था वहां, पर प्रकरणवश अनुशासन पर्व में भी ये बात आ गई कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे और 1.25 लाख गायत्री का जप करावे। गायत्र्याश्चैव लक्षेण पाप मुक्ति प्रजायते। भैया भगवती माता गायत्री का इतनी आहुतियों से भगवती को संतुष्ट करे और 1 सहस्र ब्राह्मणों को दिव्याति दिव्य पदार्थों से, जो तुम में सामर्थ्य हो, खीर हो, जलेबी हो, रसगुल्ला हो, जो तुमसे बन पड़ता हो, तो उससे तृप्त करे। तो जीवन के ज्ञाता ज्ञात प्रायः ऐसा तो कौन मनुष्य होगा जिससे कोई दोष ना बना हो, जिससे कोई दूषित कर्म ना बना हो। यद्यपि ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही होंगे, परंतु अधिकांश ऐसी हवा है, ऐसा वातावरण है, ऐसा प्रदूषण फैला है कि कौन होगा, कौन ऐसा घर होगा जहां भ्रूण हत्या ना हुई हो। आज की परिस्थितियों में पिछले 30-40 वर्षों में ऐसा कौन सा परिवार होगा जहां एबॉर्शन नहीं कराया गया हो। जानते हैं भ्रूण हत्या कितना जघन्य पाप है। सच्ची पूछो तो जिसने भ्रूण हत्या की है ना, उसके हाथ का पानी पीने का भी अपराध लगता है पीने वाले को। अन्न की तो कौन कहे। कौन ऐसा होगा जिससे अपने जीवन में अपराध ना हुआ हो, शास्त्र विरुद्ध कर्म ना हुआ हो। पर उन शास्त्र विरुद्ध कर्मों का जिनको पाप कहते हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को जिनको अनैतिक कर्म कहते हैं, उस अनाचार का शोधन कैसे हो, दोष का परिमार्जन कैसे हो, तो उपाय बताते हैं। यही ब्राह्मण भोजन और गायत्री का जप। फिर आप पर साधन है, यदि ये सब साधन नहीं है, संपन्नता नहीं है, तो श्रेष्ठ जनों के पास जाकर के निवेदन कर दो, भगवान ये पाप बना। दूसरा, उत्तमोत्तम पदार्थ यदि आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो वो दान करिए। और यदि आप ये नहीं कर सकते, अन्नदान भी नहीं कर सकते, तो गौ सेवा करिए, गंगा स्नान करिए। मन, वाणी और कर्म से अहिंसक हो जाए तो भैया वो भी प्रतिज्ञा कर ले, अब दोष नहीं करूंगा, तो ये भी प्रायश्चित संपन्न हो जाता है। कई लोग कहते हैं मांस, दूध, फल, शाक में क्या अंतर है, साग खा लें, क्या बिगड़ता है। जैसे सब्जी में भी तो चेतना ही है, जीव है, अन्न में जीव है, वृक्षों में जीव है। जैसे हमने मांस का टुकड़ा खाया, वैसे आपने फलों का गूदा खाया है, वैसे ही आपने गाय का निकला हुआ दूध पिया है। तो क्या अंतर आ गया, दोनों तो एक ही हो गए ना। जो लोग ये समझते हैं कि गाय का दूध भी तो गाय का हिस्सा ही है, क्या अंतर आता है। और सुनने में कई लोगों को लगेगा कि बात तो सच है, पर आप गंभीरता से विचार करोगे तो मांस खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति के सामने समता की तो कौन कहे।
एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक कण भी मांस का एक टुकड़ा भी किसी प्राणी के प्राण लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि गौ माता का दूध पूरे जीवन आप प्राप्त करोगे तो गाय को क्षति नहीं पहुंचेगी। वृक्षों के फल जीवन भर आप खाओ तो वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचेगी। साग भाजी और सब्जियां खाते हो उससे किसी के प्राणों की हानि नहीं होती, पर एक मांस का टुकड़ा आप किसी के प्राणों के प्राण लिए बिना पा नहीं सकते, मारे बिना नहीं पा सकते। हिंसा और अहिंसा का विषय इतना सूक्ष्म है, हम इसको मनुष्य की बुद्धि से नहीं तोल करके देख सकते। याद रखना, जिस आहार से किसी प्राणी के प्राणों का हनन होता हो वो हिंसक आहार है, वो निषिद्ध आहार है। पर जिस आहार से किसी प्राणी के प्राणों का हनन न होता हो, किसी के प्राणों पर संकट ना आता हो, वो अहिंसक आहार है। सनातन धर्मावलंबी सत्संगी सदाचारी भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को ऐसा ही आहार करना चाहिए जिसमें किसी प्राणी के प्राणों के जाने की संभावना न हो। तो मांस भोक्ता जो कहते हैं दूध पीना और फल खाना भी उतना ही है, ऐसा ही है, ये गलत बोलते हैं। एक कुतर्की ने हमको कहा कि महाराज अंडा से तो किसी के प्राण नहीं जाते, थोड़ा रुक जा, अंडा से प्राण नहीं जाते। तो आजकल एक ऐसा चलन चला है आजकल की सिरफिरे लोगों के द्वारा कि सब अंडा तो शाकाहारी होता है। ऐसे वज्रात्माओं को उनका क्या कोई उत्तर देगा उनको? जैसे भ्रूण हत्या और वैसे ही अंडा के रूप में जीव की हत्या, दोनों में क्या अंतर है? जो परमांश से अपने मांस को पुष्ट करता है वो नित्य दुख पाता है। अरे भैया, तुमको अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरे जीव को अपने प्राण प्यारे नहीं होंगे? मांस की प्राप्ति कभी भी प्राणा यथा आत्मनोभीष्टा भूतानामपि वै तथा, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, अपना शरीर प्यारा है, वैसे प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को अपने प्राण प्यारे हैं, अपना जीव प्यारा, शरीर प्यारा है, क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। मांस की प्राप्ति तिनका से, काट से, वृक्ष से, पत्थर से तो होती नहीं है। मांस की प्राप्ति किससे होगी? बोले तिनका से लाओगे क्या? घास से लाओगे, पेड़ से लाओगे, लकड़ी से या पत्थर से लाओगे? होगी तो किसी जीव को मार करके ही ना। कहते हैं जब जीव को मारोगे तो दोष हो गया। हम नहीं कह रहे अपनी मर्जी से कि तिनका, काठ और वृक्ष। कहते नहीं, मांसम तृणात काष्ठात उपलात नापि जायते बापि जायते हत्वा जंतुम ततो मांसम तस्मात् दोषस्तु भक्षणे। किसी प्राणी के प्राणों को लेकर के ही आपको मांस मिलता है, इसलिए मांस खाने वाला ही अकेला अपराधी नहीं, मांस को लाने वाला भी अपराधी है, उस पशु को मारने वाला भी अपराधी है, उसका समर्थक भी अपराधी है, उसका अनुमोदक भी अपराधी है, सहयोगी भी अपराधी है। आहर्ता माने लाने वाला, और अनुमंता माने समर्थन करने वाला, और विशेषता माने मारने वाला, और क्रय विक्रय माने बेचने और खरीदने वाला, और संस्कर्ता माने पकाने वाला, और उपभोक्ता माने खाने वाला। ये सब पांचों के पांच बराबर के अपराधी हैं। कैसा, मैं तो पका रहा हूं, न मैंने मारा न मैं खाऊं। बोले आप भी चपेट में आओगे। ये सबके सब खादक हैं, माने भोक्ता हैं। आहर्ता अनुमंता दो। आहर्ता माने लाने वाला, अनुमंता माने सहयोग करने वाला, समर्थन करने वाला, और विशेषता माने मारने वाला, और क्रय विक्रयी खरीदने और बेचने वाला, और संस्कर्ता और उपभोक्ता। इसलिए भैया सावधान होकर के अपने जीवन को बिताना चाहिए। जो भैया इस संसार में नृशंस है ना, जो निर्दयी है, उससे बढ़कर के पापी और क्षुद्र धरती पर कोई नहीं है। जिसका मांस खाया जाता है ना, वो जीव कहता है ये आज मुझको खाता है, आगे मैं इसको खाऊंगा। यही मांस शब्द की व्युत्पत्ति है। जिस पक्षी का, जिस पशु का कोई व्यक्ति मांस खाता है, वो पशु पक्षी क्या कहता है? बोले माम स भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम।
ये माम माने मुझको, स माने वह खाता है तो मैं भी इसको कल खाऊंगा। एतन मांसस्य मांसत्वम अनुबुद्ध्यस्य अनुबुद्ध्यस्य भारत। बाबा भीष्म कहते हैं धर्मराज समझ लेना, जिस पशु को मारा जाता है, जिस पक्षी को मारा जाता है, उस पक्षी के अंदर की चेतना, उसमें शब्द नहीं है पर भाव तो है ना। जैसे मूक व्यक्ति के पास में भाव है पर शब्द नहीं है, वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, वो समझाना चाहता है पर समझा नहीं पा रहा है। और तुम तो श्रेष्ठ, तुम कैसे समझ लोगे कि किसी की भावनाओं को क्षति पहुंचा करके आप तो मगन होगे ना। जैसे मूक व्यक्ति के पास भाव है पर शब्द नहीं है, ऐसे पशुओं के और पक्षियों के पास भी भाव है पर विचारों के पास में शब्द नहीं है कि समझा पाए। उनके भावों को, उनकी भाषाओं को आप जानते नहीं हैं। वो कहता है कि स माम भक्षयते माम स भक्षयते, वो मुझको खा रहा है और मैं भी इसको कल खाऊंगा। यही मांस शब्द का अर्थ है। जिस जिस शरीर से जो जो कर्म किया जाता है, उसी उसी प्रकार के शरीर से उसी उसी परिस्थिति में व्यक्ति को वेदनाएं भोगनी पड़ती हैं, दुख भोगना पड़ता है। बड़ी अद्भुत एक कथा सुना रहे हैं। धर्मराज ने पूछा प्रभु भीष्म जी से, ये जो लोग युद्ध में मारे गए हैं इनका क्या होगा? क्योंकि मरना तो कोई चाहता नहीं है, फिर भी मरना पड़ता है। बाबा भीष्म बोले वत्स एक कथा सुनाता हूं। एक दिन वेदव्यास जी महाराज बड़े आनंद की अवस्था में परिभ्रमण करते हुए किसी मार्ग से जा रहे। थोड़ा ध्यान से सुनना कथा, ये हमारी और आपकी भी हो सकती है। देखा सामने से कोई बड़े भारी गाड़ियों की आवाज आ रही है, भीड़ आ रही है और एक छोटा सा कीड़ा बड़ी तीव्र गति से बीच मार्ग से हट करके किनारे की ओर भाग रहा है। वेदव्यास जी ने पूछा रे क्या बात है भैया, कहां डर के मारे भाग रहे हो, बड़ी जल्दी में हो? वेदव्यास जी महाराज को सब जीवों की भाषाएं आती हैं। पूछा भैया त्रिकालज्ञ और सर्वभाषाविद सर्वगति वेदता व्यास जी ने पूछा रे कीट क्या बात है, क्या हो गया, कहां भागा जाते हो? तो कीट ने कहा बाबा दिखाई नहीं देता, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी पहियों वाली गाड़ी आ रही हैं और मैं दब करके मर जाऊंगा, मुझे कुचल देंगी, मैं मर जाऊंगा। मरने का डर तो सबको बराबर है, इसलिए भाग रहा हूं। अतो भीतः पलायामी गच्छेयम न असुखम सुखात। व्यास जी ने पूछा रे तुझको मरने का क्या डर है, तेरे पास क्या है खोने के लिए, क्या है जिसके लिए मरने से डरता है, इसमें कौन सा सुख है? बोले महाराज चिंता इस बात की नहीं है कि मर करके कुछ छूट जाएगा, डर इस बात का है कि इससे भी कहीं नीची योनि में चला गया तो मेरा क्या होगा। व्यास जी ने कहा ओ चल डर मत, चिंता मत कर। व्यास जी ने कहा भाई तुमको मैं वचन देता हूं, तू मरने का डर छोड़ दे, जहां जहां तू जाएगा मरने के बाद तुझको मैं ज्ञान का उपदेश करके मुक्त करा करके ले आऊंगा, और जब तक तुझको मैं दिव्य अवस्था में नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वेदव्यास प्रतिज्ञा करता हूं छोड़ूंगा नहीं। साधु तो वही है, किसी का हाथ पकड़ ले, किसी को वचन दे, तो जब तक संभावनाएं हो तब तक छिटकावे नहीं, अपनी ओर से ना छिटकावे। और कोई नाव ही छोड़ करके भाग जाए तो जय जय, बोझा उतर गया कंधे पर से, झंझट ही खत्म हुआ। अपने आप से गाड़ी से कूद करके कोई भागे तो भागो। उस कीड़े ने कहा महाराज जाए, चाहे जहां पर भूख और भोग, भय और चिंता ये सब जगह लगी रहती है। केवल तुम समझते हो मनुष्य के तुम्हारे शादी विवाह होते हैं, हमारे भी शादी विवाह होते हैं, हमारे यहाँ भी मरना जीना लगा रहता है, हमारे यहाँ भी शोक सभाएं और उत्सव मनाए जाते हैं। मैं महाराज पिछले जन्म में एक धनवान शूद्र था, कीड़ा बता रहा है, संतों का, वृद्धों का, विप्रों का अनादर करता, लोगों की संपत्ति हड़पता, और दान नहीं करना तो मेरी प्रतिज्ञा थी दूंगा नहीं, फ्री में नहीं दूंगा, काम करो तब खाओ, कुछ करके दिखाओ तब खाओ, फ्री में नहीं मिलिए। महाराज जब तक किसी से काम नहीं ले लेता रोटी का टूक नहीं देता था।
किसी को संरक्षण नहीं देना, पराई उन्नति को देख करके जलना, सब पाप ही पाप किए। बस एक अच्छाई थी कि मेरी बूढ़ी मां, मैं उसको भगवान मानता था। संसार में मुझे याद आता है मेरा कोई और सुकर्म तो था नहीं, मैंने अपनी बूढ़ी माता को एक बार किसी श्रेष्ठ विप्र की सेवा, हाँ बूढ़ी माता की, और एक किसी वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की थी एक बार। उसी का फल है कि मुझको पूर्व जन्म की स्मृतियां हैं। मेरे समग्र जीवन की स्मृतियों में, एक अच्छाइयों में एकमात्र अच्छाई मेरी बूढ़ी माँ की सेवा और एक किसी ब्राह्मण की सेवा मुझसे एक बार बन गई। उसका फल ये हो गया कि कीड़ा तो बनाओ, पर मुझको पूरी बात याद है। व्यास जी ने कहा चल ठीक है, अच्छा है, परंतु अब मेरी कृपा से तो फिर मनुष्य बनेगा, इस शरीर को त्याग दे। तब तक गाड़ी आई और गाड़ी के नीचे दब करके मर गया। तो बना, यद्यपि स्कंद पुराण में कथा थोड़ी 7 जन्मों की कथा है और यहाँ कीड़े की, यहाँ कुछ ज्यादा है। अगले जन्म में शाही बना, फिर वहां भी व्यास जी ने उसको उपदेश करके वापस लाए। फिर गोधा बना, फिर बराह बना माने सोकर, फिर मृग बना, फिर पक्षी बना, फिर चांडाल बना, फिर शूद्र बना, फिर वैश्य बना, अंत में राजकुमार बना। राजकुमार बना, वेदव्यास जी महाराज बार बार पहुंच जाते सब जगह। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक योनि में जहां पहुंचा वहीं वेदव्यास जी पहुंच गए। कहो पहचाना? बोले गुरु पहचान गए। और मंत्र उपदेश कर देते, शरीर छूट जाता, नए शरीर में पहुंच जाता। रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी को 1000 शरीर लेने का, जन्म लेने का लगा था ना, तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, मरते जन्मते तो बहुत कठिन होता है। तो गुरुदेव की कृपा से भगवान ऐसी अद्भुत बात बनी कि उसको मरते और जन्म लेते कुछ दुख का अनुभव नहीं हुआ, और चुटकी बजाते 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 1000 योनियां बदल गई। अंत में कौवा बन करके आए, यहीं ठहर गए। बोले सुखी न भय अवै की नहीं। हाँ, ये गजब की बात है। राजकुमार बना, व्यास जी के दर्शन के निमित्त वो चल करके आया, चरणों में सर रख करके कृतज्ञ भाव से कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मैं मनुष्य ही नहीं राजकुमार भी बनाऊं। कहां एक सामान्य सा कीड़ा जो गाड़ी के पहियों के नीचे आने से प्राण बचाने को डरता था, आपकी अनुग्रह भरी दृष्टि का परिणाम कि मैं राजा बन गया हूं। यदहं कीटताम प्राप्य संप्राप्तो राजपुत्रताम। संत क्या कर सकते हैं ये जानना है तो प्रसंग देखो, एक कीड़े को राजा बना सकते हैं। व्यास जी ने कहा वत्स इस शरीर को गौ और ब्राह्मण के हित में त्याग दोगे तो तुम्हारा अगला जन्म ब्राह्मण के घर होगा। भैया उसने तुरंत व्यास जी की बात मान ली, और कहीं गौ माता और ब्राह्मण संकट में थे, उनके प्राणों की रक्षा करने के चक्कर में भिड़ गया और राजकुमार मारा गया, और राजकुमार मरा तो ब्राह्मण कुल में आ गया। व्यास जी फिर पधार गए और तपस्या करने का उपदेश दिया, उसको ज्ञान का उपदेश दिया। पता है वो कीट कौन हुआ? वो कीड़ा क्या बना जानते हैं? बोले वही कीट महर्षि मैत्रेय बन करके हरिद्वार में बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान देता है। मैत्रेय जी महाराज व्यास जी महाराज के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहे। संकट के समय कोई किसी को सहारा दे तो कैसे भूल सकता है कोई। भीष्म कहते हैं इनके चक्कर में मत पड़ो, जीव की अनंत यात्राओं की गति चलती रहती है। एक सामान्य कीड़ा महर्षि मैत्रेय बन सकता है तो सोच। व्यास जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज में परस्पर संवाद हो रहा है। जब कभी व्यास जी का महर्षि मैत्रेय के संग मिलना होता है तो व्यास जी मैत्रेय जी का आदर करते हैं, और मैत्रेय जी हमेशा सदा सदा व्यास जी महाराज को भगवान की भांति मानते हैं। एक बार विचरण करते हुए व्यास जी महाराज काशी में पहुंचे, मैत्रेय जी वहां थे। परस्पर जो शिष्टाचार की परंपरा है, अभिवादन की, स्वागत सत्कार की, मैत्रेय जी महाराज ने कहा भगवान। अचानक व्यास जी महाराज मुस्कुराने लग गए मैत्रेय जी को देख करके। मैत्रेय जी ने पूछा प्रभु आप क्यों हंसे?
व्यास जी ने कहा कि महात्मन, अन्न जल द्वारा मुझे आपने तृप्त करके अक्षय पुण्य पा लिया। आज आपने जो मुझे प्रसाद पवाया, जो जल दिया, अन्न जल दान विशेष फलदायक है। वेद ने मनुष्य को 3 बातों का उपदेश दिया है। इसकी आवाज फिर कुछ कम हो गई है। पहली बात, मनुष्य को आत्म कल्याण की अभिलाषा है तो किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। यदि आपका किसी भी जीव के प्रति, प्राणी के प्रति द्रोह का भाव होगा तो चाहे जो हो जाए, आप राजा हो जाओ, आप बड़े धनवान हो जाओ, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाओ तो पहुंच जाओ, सब कुछ हो सकता है, पर आपसे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। आपके हृदय में यदि प्रतिशोध की भावना है, किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह की भावना है, तो चाहे जो हो जाए, पर आपसे एक काम नहीं होगा। क्या? भगवान की भक्ति न हो पाएगी, भगवान की कृपा न पा सकोगे। यथाशक्ति दान दे, मना न करे। और तीसरा, सदा सत्य बोले। कुछ भी हो जाए पर मिथ्या भाषण ना करे, सत्य बोले। न द्रुह्ये च दद्यात् च सत्यम चैव परम वदेत। 3 कार्य मनुष्य को, आत्म कल्याण के आकांक्षी मनुष्य को जीवन पर्यंत, और ये मान लीजिए कि ये सुनने का विषय नहीं है, ये कहने और सुनने का विषय नहीं, भाषण का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। जो बीत गया वो बीत गया। अभी से हम वचन अपने मन में अपने आप से प्रतिज्ञा करें, वचनबद्ध हो जाएं। अब किसी के साथ में कोई द्रोह बुद्धि नहीं करेंगे। अब जितना संभव हो सकेगा देंगे, और देने की सामर्थ्य हो और मांगने वाला आ जाए तो ना नहीं करेंगे, और जीवन पर्यंत सत्य बोलेंगे। भगवान की भक्ति करने का, भगवत दर्शन की अभिलाषा है तो 2 उपाय हैं। जिस किसी मनुष्य से आपको अरुचि है, अरति है, अप्रसन्नता है, शिकायत है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, माने बैठे हो हमारा विरोधी, हमारा शत्रु है। कई लोग होते हैं ना, या को तो मैं भी ना देखना चाहूं, ऐसे कहे, उसका तो मुझको वैसे बहुत आवेश में आकर के बोलते हैं ना। ऐसा कोई धरती पर आपकी दृष्टि में कोई व्यक्ति है तो एक पल को शांत हो जाओ, आंख बंद करो, और उस जिस मुख की बात आप करते हो उसे देखना नहीं चाहता, उसके हृदय में मुस्कुराते हुए अपने इष्ट का दर्शन करने लग जाओ। 1 मिनट भी स्थिरता से आपने जिसको विरोधी माना है, बुरा माना है, पतित माना है, उसके हृदय में अपने इष्ट के उस पावनतम मुख कमल को मुस्कुराते हुए देख लिया। जाओ, मेरा दावा 1 मिनट तो तब पूरा होगा जब आपके हृदय का दाह मर जाएगा और आपके हृदय में आनंद का, उल्लास का दिव्य समुद्र लहराने लग जाएगा। शत्रुता मर जाएगी, द्रोह मर जाएगा, हृदय की आग बंद हो जाएगी। और आपको भरोसा नहीं लगता तो मेरी बात को तो पहले करो, फिर मानो, प्रयोग करके देख लो। आप दूर भी बैठे सुन रहे हैं तो इसका प्रयोग करके देखो। जिसको विरोधी मानते हो ना, कृपया उसका चिंतन करो 1 मिनट आंख बंद करके, और उसके हृदय में भगवान का, अपने इष्ट का मुस्कुराता हुआ मुख कमल देखो। आपका द्रोह मर जाएगा, द्वेष मर जाएगा, प्रतिशोध मर जाएगा, क्रोध मर जाएगा, और मिलेगा क्या? चित्त को शीतलता, चित्त को शांति, चित्त को आनंद। और जिसमें तुमको राग हो गया है, वाके बिना मन नहीं लग रहा है, वह देखे बिना चैन नहीं आवे, ले हेलो, फोन किए बिना मन नहीं आ रहा है, ऐसा भी कई संसार में झमेला जान को लग गया है। जैसे कई माता पिता बेचारे, बच्चों को माता पिता की कोई चिंता नहीं है, पर ये घर बैठे बैठे हेलो क्या कर रहे हो, तो करे वो उधर से हड़का रहा है, बोले जब देखो तब डिस्टर्ब करते हो, मैं हॉस्टल में, मैं कहाँ कहाँ बताएंगे, मैं क्लास में हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अरे तुमको कोई और काम नहीं है क्या? सारे दिन परेशान करते हो। मैंने झंझट लग गया हो जान को, पुत्र से आसक्ति, पुत्री से आसक्ति, अथवा किसी और से आपकी आसक्ति, आकर्षण हो गया हो, और आप अपनी जान बचाना चाहते हो, तो जिससे तुम्हारा मन बंध गया है, बिंध गया है,
उसका ध्यान करो और उसके हृदय में अपने आराध्य को मुस्कुराता देखोगे तो जाओ, तुम्हारी वासना मर जाएगी और उसके स्थान पर उपासना आ जाएगी, राग की आग ठंडी हो जाएगी। पर करना पड़ेगा। प्रवचन से जैसे दीपक दीपक कहने से अंधेरा नहीं मिटता है, वैसे कोरी कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता है, करना पड़ेगा। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया तपस्या से और तपस्वतंत्र योनिश्च अप्येतत् ब्राह्मण्य कारकम। ये ब्राह्मण्य में कारण क्या है? बोले आपके जीवन में तपस्या हो, आपके जीवन में वैदिक स्वाध्याय हो और आपका जन्म ब्राह्मण और ब्राह्मणी माता पिता से हो। ये तीनों के तीनों समेकित गुण इकट्ठे हों, त्रिविर्गुण ही समुदितः ततो भवति वै द्विजः। ये ब्राह्मण तो तभी आएगा। और जात्या तो ब्राह्मण ऐसी हो गया, बस माता पिता ब्राह्मण तो इसलिए साहब हमें भी कहा जाता है, न जने हुआ न वेद पढ़े न ऐसा, तो काय के ब्राह्मण है। दानेन तपसा चैव सर्वम पापम अपोहति। दान और तपस्या के द्वारा सभी पापों को मिटाया जा सकता है। एक दिन क्या हुआ, धर्मराज को सुना रहे हैं बाबा भीष्म की माता शांडिली और केकई राज तनया सुमना दोनों के दोनों दिव्य लोक पहुंच गई। माता शांडिली और सुमना, शांडिली वो जो सती साध्वी हुई जिसने सूर्य को उदित होने से रोक दिया। शांडिली से पूछा सुमना ने, अरे बहन तुम स्वर्गलोक में कौन सा पुण्य करके आई हो? इस स्वर्गलोक में आई हो तो कुछ पुण्य किया होगा ना, क्या किया है? शांडिली ने कहा बहन क्या बताऊं, मैं जो यहां आई हूं ना तो मैंने कहीं वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य और गुरुकुल में प्रवेश लिया, ना मैंने वन में जाकर के कासाय वस्त्र पहन करके सिर मुड़ा करके या जटा धारण करके कोई तपस्या की, ना तो मैं कोई सन्यासिनी बनी साध्वी बनी और ना ही मैंने कोई बलकल धारण किया, न मुंडित हुई न जटिल हुई। यहां देवत्व जो मैंने पाया है स्वर्गलोक में आई हूं उसका कारण वेद पढ़ना, गुरुकुल में रहना, जनेऊ कराना और ये बवाल नहीं है। शांडिली कह रही ना हम काशाय वसना और ना पी बलकल धारिणी और नच मुंडा न जटिला, नच मुंडा च जटिला भूत्वा देवत्व मागता। स्वर्गलोक में आने का कारण ये नहीं है जो तू सोचती हो। तो क्या है फिर? बोले मैंने कभी अपने जीवन में पति के प्रतिकूल आचरण नहीं किया इसलिए स्वर्गलोक में आई हूं। शांडिली ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी पति के प्रतिकूल आचरण नहीं किया इसलिए स्वर्गलोक में हूं। मैं कोई सोचता हो कि साहब माताओं का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक ये तपस्या ना करें, जब तक ये आजकल कुछ लोग ऐसा बोलने वाले हैं ना। मैंने सास ससुर की आज्ञा में रह करके विप्रों का, देवों का, पितरों का समर्थन किया है। मैंने चुगली नहीं करती थी, व्यर्थ घर से बाहर जाना, बहुत लोगों के साथ में वार्ता करना मुझको स्वीकार्य नहीं था। मैंने कभी किसी के साथ अश्लील परिहास नहीं किया और कभी बच्चों को मैंने शाप नहीं दिया, गाली नहीं दी और व्यर्थ प्रताड़ना नहीं दी। इसके बल पर मैं यहां हूं। इसका मतलब क्या है? माताओं को आचार संहिता का उपदेश है। को बताना कौन सी गोपी ने वेद पढ़ा, कौन सी गोपी ने ब्रह्मचर्य आश्रम में अथवा सन्यासिनी बनकर के भगवान को पाया? कहां माता शबरी ने भगवान को पाने के लिए संन्यस्त होने का मार्ग चुना? भगवान की प्राप्ति भाव से हुई, भक्ति से हुई, समर्पण से हुई, श्रद्धा से हुई। बालानाम वर्जये नित्यम शापम कोपम प्रतापनम। 3 काम माताओं को कभी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को प्रताड़ित अकारण नहीं करना चाहिए और ये शाप नहीं देना चाहिए कि तुम मर जा, कभी तुम्हारे जीवन में विद्या नहीं आए, कभी तुम फलो फूलो नहीं, ये बकबक नहीं करना चाहिए। कई माताएं आवेश में आकर के अपने बच्चों को कह देते जा अंधा है जा, अंधे है जा, तेरी फूट जाए, और कहा के शाप भी नहीं देना चाहिए, कभी क्रोध भी नहीं करना चाहिए, कभी अनावश्यक उनको प्रताड़ित भी नहीं करना चाहिए। बस
पवित्रता रहे, मधुरता रहे और विनम्रता रहे, मन में कभी भी कलह का भाव नहीं आए, इन सब पुण्य कर्मों के बल पर मैं यहाँ आई हूं। और साथ में सांडिली ने यह भी कहा कि माताओं के दिव्याति दिव्य लोक पाने का यही उपाय है। ये जटली और मुंडनी और सन्यासिनी और ये होकर के कोई सोचे ना कि बहुत पुण्य पा लिया, तो जितना कमाया होगा पूर्व जन्मों में पुण्य, वो गांठ वाला भी हाथ से चला जाएगा। इसको सुनकर के सुमना बड़ी प्रसन्न हो गई और कहा कि देवी ये जो विषय है बड़ा चिंतन का विषय है। इतना कहते सांडिली अदृश्य हो गई। कहते हैं पर्व पर्व पर इस कथानक को, इस पाठ को सुनना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में धर्म के प्रति स्थिरता आती है। माताओं को सावधान हो जाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को अभिशाप नहीं देना चाहिए आक्रोश में आकर के, उनको डराना नहीं चाहिए, उनको अनावश्यक पीड़ित नहीं करना चाहिए। नारद जी महाराज का और पुंडरीक का आपस में एक संवाद हुआ है। भीष्म बाबा कहते हैं, हे पांडवाग्रज, एक समय पुंडरीक नामक जपनिष्ठ एक ब्राह्मण जो जप में बड़ी निष्ठा थी जिनकी, उनको नारद जी ने जो उपदेश दिया उसको सुनो। नारद जी ने कहा, वत्स, भगवान नारायण ही इस जगत के मूल हैं, अतः सदा उनका ही ध्यान किया करो। और मंत्र बताया, नमो नारायणाय। ये जो दंडी सन्यासियों को नमो नारायणाय कहा जाता है, ये शास्त्रीय धारणा है, ये शास्त्रीय उपदेश है कि दंडी सन्यासी सचल भगवान नारायण की मूर्ति हैं। इनके हाथ में जो दंड होता है तो उनको अभिवादन का प्रकार क्या है? गांव में भी ऐसे नमो नारायण महाराज, नमो नारायण। वो है मूल मंत्र क्या? नमो नारायणाय। क्या मंत्र है? नमो नारायणाय। ये इनके रूप में ये जो चल रहे हैं, भगवान नारायण को ही नमस्कार किया जा रहा है। तो मूल मंत्र तो है नमो नारायणाय, और उसको पूर्ण मंत्र कर दें तो ओम नमो नारायणाय महाराज, पर है ओम नमो नारायणाय। पर सब लोग जिनको उतनी पवित्रता नहीं है, पात्रता नहीं है, उसकी जगह पर नमो नारायणाय कर लेते हैं। बदले में महापुरुष क्या कहते हैं? दंडी सन्यासी, नारायण भैया, नारायण बच्चा, नारायण नारायण नारायण। वो नमो नारायणाय बोले और ये इधर से नारायण नारायण बोले। अच्छा, ये मंत्र बड़ा अद्भुत है। नमो माने दो, नमो नारायणाय, सप्ताक्षर हो गया, पर ये अष्टाक्षर मंत्र है। नमो नारायण जो मंत्र है, नमो नारायणाय, ये अष्टाक्षर मंत्र है, बड़ा पवित्र मंत्र है। और भैया गुरु परंपरा से उपदिष्ट हो जाए, इसका जप किया जाए, अनुष्ठान किया जाए तो बड़ा लाभ। जो प्रणव का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको प्रणव के स्थान पर शाक्त प्रणव माने ह्रीम नमो नारायणाय, इस प्रकार इसका जप करना चाहिए। ध्येयः नारायण सदा, इसी मंत्र का जप करना। उन्होंने नमो नारायणाय मंत्र दे दिया और भगवान नारायण के ध्यान की विधि बता दी। तो वो पुंडरीक ने भगवान को इसी मंत्र के बल पर प्राप्त किया। कहते हैं युधिष्ठिर ने पूछा, साम तथा दान में उत्तम क्या है? तो भीष्म बाबा ने कहा, एक समय एक बावदूक ब्राह्मण जंगल में भटक गया, किसी भूखे राक्षस के सामने फंस गया, पर घबराया नहीं। राक्षस ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे तो छोड़ो और नहीं तो खाऊं। पर वो ब्राह्मण डरा नहीं। विप्र ने शांति से कहा, हाँ, उसने ब्राह्मण से पूछा कि बता, मैं क्यों श्वेत और क्यों कृष्ण हूं, मैं सफेद क्यों हूं और कमजोर क्यों हूं? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज तुम परदेश में पड़े हो, अपने बंधु बांधवों से दूर हो, इसलिए चिंता में डूबे होने के कारण तुम श्वेत भी हो गए और कमजोर भी हो गए। उस राक्षस ने कहा, भाई बिल्कुल सही कहा, मैं दूर होकर के रात दिन अपने उन स्वजनों की चिंता करता हूं, इसी चक्कर में मैं कमजोर हो गया हूं और इसीलिए मैं सफेद हो गया हूं। तुमसे हीन व्यक्ति भी धनी होने के कारण तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, इसलिए तुम पीड़ित रहते हो। राक्षस ने कहा, यह भी सच्ची बात है,
2-2 कौड़ी के लोग मुझे आंखें दिखा के चले जाते हैं। हाँ, तो सच्ची बात है। और क्या बोले, मनोनुकूल उन्नति नहीं होने से चिंतावश कृश हो गए हो, परिवारी जन तुम्हारे प्रतिकूल हैं इसलिए कमजोर हो, अकारण दूसरे लोग तुम्हारी निंदा करते हैं इसलिए कमजोर हो। राक्षस ने कहा, भाई तू पक्का विद्वान है, तिलक किया, धन दिया, दक्षिणा दी, प्रणाम किया और विदा कर दिया। 5 बातें ऐसी हैं जो सब में ही घटती हैं। ये जो कहा गया है, उसने कहा कि तुम अपने बंधु बांधवों से दूर हो इसलिए टेंशन में रहते हो। तो जो अपने बंधु बांधवों से, जिनको अपना बंधु बांधव मानता है, प्रिय मानता है, अपना मानता है, उनसे दूर रहेगा, स्त्री हो या पुरुष हो, टेंशन में तो रहेगा ही। और जो टेंशन में रहेगा वो अपने आप कमजोर हो जाएगा, पीला पड़ने लग जाएगा। और जो अगली बातें कही हैं बहुत जोरदार हैं। बोले, तुमसे भी जिनमें न विद्या है तुम्हारे जैसी, न तुम्हारे जैसी बुद्धि है, न तुम्हारे जैसी समझ है, और वो भी तुमसे अधिक संपन्न है, बड़े घर वाले, बड़ी गाड़ी वाले। तो संसार का हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है, दूसरे को बुद्धू समझता है। हमको रोज ज्ञान मिलता है, अंदर से भी और बाहर से भी। जहां हम रहते हैं वहां भी हमको बहुत ज्ञान दिया जाता है और बाहर भी। और प्रायशः कहते हैं तुम्हारे झंझटों का कारण बताएं क्या है। हमारे एक बहुत प्रिय है कि आपके झंझटों का कारण है आपका मौन रहना, आपका चुप लगा जाना, आपका प्रतिरोध ना करना, आपका सुन लेना। अरे मैंने कहा झंझट से जान बच जाती है चुपचाप। तो लोग ज्ञान देते हैं। सीधे आदमी को सज्जन बनने का जो एक अपने ढंग से जीने का एक ढंग तैयार करता है ना, उसको ज्ञानी बहुत मिलते हैं, समझाने वाले बहुत मिलते हैं। और लोग समझते हैं बुद्धू है, पर इन्हें पता नहीं वो दुनिया को बुद्धू मान करके मौज में है। इस संसार में बुद्धू बन करके जी लो, बड़े सुखी रहोगे। ज्ञानी बने ना तो कोल्हू के बैल की तरह से पेले जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य जन्म पाकर के इसकी सफलता के लिए क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं भाई यथाशक्ति दान करे। आज कलयुग की जिस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं, तो कलयुग के धर्म के 4 पाद माने जाते हैं। तपस्या रही नहीं, आचार विचार रहा नहीं, बेचारा जैसा तैसा, सत्य भी कंपित है। क्या है? तो एक जैसे तैसे करके बचता है। क्या बोले? दान। बोले कलयुग में एक दान ही है जो थोड़ा बहुत धर्म को बचाए हुए है, इसलिए दान करे, शास्त्रोचित आचार का पालन करे और यथासंभव प्रतिग्रह लेने से, दान लेने से बचे। कई लोग होते हैं भोजन नहीं करते दूसरों के यहाँ, नहीं हम नहीं खाएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ प्याज है, लहसुन है, पवित्रता नहीं है, रसोई में चप्पल जाती है, तुम्हारे घर कुत्ता है, अमुक अमुक, तुम्हारे यहाँ बलि वैश्वदेव नहीं होता है। बहुत कारण है दूसरों के यहाँ भोजन ना करने के। तो 100 नहीं 1000 कारण बता देंगे तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो क्या दक्षिणा बोले ले लेंगे? भोजन नहीं करेंगे, दक्षिणा ले लेंगे। तो मतलब मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण हाथ से स्वीकार करता है तो वही उसका प्रतिग्रह है। भोजन करेगा तो प्रतिग्रह सो नहीं है। उसको करमुख हस्तमुख कहा है। हस्त रूपी, हाथ रूपी, कर रूपी मुख से खाता है ब्राह्मण। इसलिए हाथ में ग्रहण कर लिया ना तो प्रतिग्रह लग गया, प्रत्यवाय लग गया। और कुछ ऐसे होते हैं इससे भी अगली कक्षा वाले, नहीं हम हाथ से नहीं लेते हैं। ये और भी ऊंचे कलाकार होते हैं, नहीं हम छूते नहीं हैं। वो तो बहुत सीधे हैं जो बेचारे चुपचाप खा लें और तुरंत ले लें, कोई अभिमान ही नहीं। एक ऊंचे कलाकार होते हैं जो खाते भी नहीं है और हाथ से लेते भी नहीं है। उच्च कोटि वाले कलाकार हैं कि नहीं हम नहीं लेते, छूते नहीं है। तो बोले क्या करते हैं? बोले हाथ से नहीं छूते, चिमटा से पकड़ा और थैली में डाल लेते हैं। ऊंचे वाले होते हैं, ये सामान्य नहीं होते।
एक इनसे भी ऊंचे वाले होते हैं, वो चिमटा से भी नहीं पकड़ते, वो दूसरों के हाथों से पकड़ते, ले ले, और पीछे पूछ लेते हैं क्या है, हिसाब बता दे पूरा। ये चिमटा को भी कष्ट नहीं देना चाहते, वो दूसरा ही चिमटा रखते हैं, चिमटा तो उठाना पड़ता है, वो जीवंत चिमटा रखते हैं, पकड़, उठा, दिखा और बता और लिख। त्याग की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, अपने अपने भाव हैं। सच्चा त्याग तो वही है जैसे गंगा में कौन क्या डालता है और क्या उठा ले जाता है, गंगा को दोनों बातों से कोई प्रभाव ना पड़े। ये अवस्था आते आते तो बहुत ऊंची बात हो जाती है। भगवती मां गंगा में कौन चांदी का सिक्का चढ़ा गया और कौन उठा ले गया, चढ़ाने वाले को चढ़ाने का फल, उठाने वाले को उठाने का फल। कौन नारियल डाल गया और कौन नारियल उठा ले गया, उनको क्या। सही सही त्याग की, वैराग्य की पूर्ण अवस्था तो वही है, अर्पित करने वाले को उसका फल और उसका विनियोग करने वाले को उसका फल। तात्पर्य ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि भोजन करोगे तभी, ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ोगे तभी, आपकी दृष्टि में यदि आ गया है और आपको उद्देश्य करके अर्पित किया गया है तो भी प्रत्यवाय आपको ही लगना है। आप ये सोच लोगे साहब हमको क्या मतलब है, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो छुआ ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए आपको उद्देश्य करके, आपको लक्षित करके जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें अनुशासनहीनता होगी तो उसका दोषी भी आपको ही बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान तो रहना ही चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता ये है। तिवारी जी कह रहे हैं कैसे बचें, बोले 10 कसाई का जो अन्न है, कसाई का जो धन है, कसाई का जो पैसा है, कितना बुरा हो सकता है। कसाई समझते हैं, पशुओं का वध करने वाले को कसाई कहते हैं। उसका पैसा, उसका धन, उसका अन्न कोई स्वीकार करेगा? बोले नहीं साहब, कसाई का कैसे ले लेंगे। बोले 10 कसाईयों के बराबर एक तेली का पैसा है। जो तेल पेलते हैं ना, आज तो कोई भी तेल पेलता है। 10 कसाईयों के बराबर एक तेली का और 10 तेलियों के बराबर एक कलवार का, जो सुरा निर्माता है, जिसको कलाल कहते हैं, जो मदिरा का निर्माण करते थे, और 10 कलालों के बराबर एक वैश्या का पैसा है। और ध्यान से सुन लेना, असली बात तो अब आएगी। 10 वैश्याओं के बराबर एक राजा का पैसा है। माने सामान्य कसाई की बात नहीं, 10 कसाईयों के जैसी हिंसा करने वाला कोई बड़ा कसाई हो, उसके बराबर प्रत्यवाय है एक तेली के अन्न में। और 10 तेलियों के अन्न का जो दोष होगा वो एक कलवार, माने सुरा निर्माता कलाल, और 10 कलालों के बराबर जो दोष होगा वो एक वैश्या के पैसे में होगा, अन्न में होगा। और 10 वैश्याओं का जो प्रत्यवाय दोष होगा वो एक अकेले राजा का होगा। बताओ क्या है तुम्हारे मन में, क्यों राजा की दास्ता स्वीकार करने के लिए दौड़ लगाते हैं हम। परंतु कलयुग आने के कारण जीविका की रक्षा के लिए कुछ छूट भी दी गई है, युग धर्म मान करके। इतनी कठिनाई है और हम दौड़ लगा रहे हैं कि हमको सरकार से कुछ ऐड मिले, सरकार से हमको कुछ मिले, कुछ पारितोषिक मिले, कुछ इनाम मिले। इसलिए राजा का अंश कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पिछले आख्यान में सप्तऋषियों ने, ऐसा नहीं है कि राजकुमार के मांस को खाना है, पर वहां जो निहितार्थ है, जो तात्पर्य है, वो इसी बात को सिद्ध करने में है कि बर है, माने भले ही भूखों मर जाना, परंतु राजा का दान, राजा का अंश स्वीकार नहीं करना। हम तो तरसते हैं कि राजा हमको आमंत्रित कर ले, राजा हमारे द्वार पर आ जाए, राजा के साथ हमारा फोटो खिंच जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं और शास्त्र ऐसा कहता है,
एक दिन एक देवदूत ने इंद्र से पूछा, श्राद्ध के दिन क्या करें, ये त्रिपिंड क्या है? बोले श्राद्ध जिस दिन करना हो भोक्ता को और श्राद्ध कर्ता को दोनों को गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, समागम की भावना नहीं रखनी चाहिए। उसका कारण क्या है? बोले पितरस्तस्य तम मांसम तस्मिन रेतसी से रथे। उस दिन यदि ऐसा हुआ तो उसके पितरों को बहुत दुख उठाना पड़ता है। ब्राह्मण के शरीर में पितर आते हैं भोजन करने के लिए। श्राद्धों में ब्राह्मण केवल अकेला खाने नहीं आता, आमंत्रित दिव्य रूप में पितृगण आते हैं जो ब्राह्मण के रूप में क्षिप करके प्रसाद पाते हैं। इस संबंध में एक कथा है। पुष्कर में भगवान राम ने किया श्राद्ध, और जैसे श्राद्ध के लिए निमंत्रित ब्राह्मण ऋषिगण आए तो उन ऋषियों के शरीर में सीता जी को दशरथ जी महाराज का उनके पिताजी अज आदिक का दर्शन हुआ। तो लज्जा के मारे सीता वनवासिनी थी, पर्दा करके अलग हट गई। राम बार बार कहें सीते आओ, सीते लाओ, सीते दो, सीता आई नहीं रही। जब महात्मा प्रसादी पाकर चले गए तो राम जी ने थोड़े से शिकायत के भाव में कहा, देवी ये क्या व्यवहार है आपका? हमारे यहाँ आमंत्रित ऋषिगण आए और आप उनके सेवा में सम्मिलित नहीं रही, क्या बात है? आपकी श्राद्ध में श्रद्धा नहीं है क्या? बोले भगवान ऐसा नहीं है, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने अमुक अमुक महर्षि के रूप में मैंने उनके अंदर बैठे हुए पिताजी को, दशरथ जी महाराज को देखा। लज्जा के मारे सम्मुख इसलिए नहीं आई, यदि मुझको वनवासिनी के रूप में देखती तो उनको बहुत पीड़ा होती, उनके सामने कैसे आती। हमारे श्राद्ध में इसको लोग काल्पनिक समझ रहे हैं। उन पितरों के द्वारा दत्त भूमि को, भवन को, सुख सुविधाओं को भोगते हैं, पर पितरों के निमित्त किया जाने वाले श्राद्ध को काल्पनिक कहते हैं। ये पंडितों के खाने कमाने का धंधा बताते हैं। जो श्राद्ध को काल्पनिक बताता है, ब्राह्मणों के खाने कमाने का धंधा बताता है, वो धरती पर भार है। उसको सनातन के शास्त्रों के सार का रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, चाहे दुनिया में वो किसी भी रूप में पूज रहा हो। जो श्राद्धों को नहीं मानता, जो तीर्थ को नहीं मानता, जो भगवत विग्रहों को नहीं मानता, जो सगुण साकार परमात्मा के अस्तित्व को अंगीकार नहीं करता, जो नवग्रहों को नहीं मानता, वो मानता किसको है? अपने दादा दादी का फोटो लगा के घूमेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं, चींटी मर गई, मक्खी मर गई, मच्छर मर गए, सर्प मर गया, पक्षी मर गए, उसका क्या समाधान है? ये बात विद्युत प्रभ नाम के मुनि ने प्रश्न किया तो इंद्र ने उत्तर दिया, भाई जो अनजाने में पाप बन जाते हैं, चलते चलते चींटी मर गई, अभी हम भोजन करते हैं तो पता नहीं चलता, पर मुख खोलने और बंद करने से, पलक झपकने से, हाथ चलाने से न जाने कितने कितने कीटाणु मर जाते हैं। ऐसी जो हिंसा हो जाती है, कहते हैं ऐसी हिंसा हो जाने पर कुरुक्षेत्र में स्नान कर लिया, गंगा में स्नान कर लिया, प्रभास पुष्कर जाकर स्नान कर आए तो दोष कट जाते हैं, अज्ञात दोष कट जाते हैं। और गौ माता की पीठ को छू लिया, उसके पुच्छ का अपने सर पर परिभ्रमण कर लिया, नमन कर लिया, और 3 दिवस तक पवित्रता पूर्वक तीर्थ में उपवास कर लिया तो ये पाप कट जाते हैं। त्रयः स्नातः स भवति निराहारश्च वर्तते। और गौ माता की पीठ को छू ले और गौ माता को प्रणाम कर ले तो दोष कट जाते हैं। वृंदावन विहारी लाल की। नील वृक्ष का उत्सर्ग कर दे, दान कर दे, अमावस्या को तिल मिश्रित जल द्वारा तर्पण कर दे तो भी दोष कट जाते हैं। एक बहुत सुंदर भगवान विष्णु और बलराम जी महाराज, देवता, धर्म, अग्नि, विश्वामित्र, ब्रह्मा आदि के माध्यम से धर्म के मर्म को जाना गया है। कहा भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ब्राह्मण पूजा से ही प्रसन्न होता हूं। कोई ब्राह्मण की पूजा करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि वो छोटा है तो बामन मान करके प्रणाम कर लो, थोड़ा क्रोधी है तो नृसिंह मान करके प्रणाम कर लो, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि कोई पारिवारिक है, बहुत बड़ा परिवार है, तो खिल्ली मत उड़ाओ, भगवान कृष्ण मान करके प्रणाम कर लो।
कोई मर्यादित है, सीधे हैं, तो भगवान राम मान करके प्रणाम कर लो। बलराम जी ने कहा कि प्रातः जगते ही जो व्यक्ति गौ घृत को, गौ माता को, गाय की दधी को, सरसों को, राई को प्रणाम करता है, दर्शन करता है, स्पर्श करता है, वो पाप रहित हो जाता है। सवेरे सवेरे गौ दर्शन हो जाए तो गौ घर के आंगन में होगी तब न दर्शन होगा, गौ दरवाजे पर होगी तब न दर्शन होगा। तो गौ दर्शन हो जाए, गौ माता का विशुद्ध घी का दर्शन हो जाए, गौ दधी का दर्शन हो जाए, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। देवताओं ने कहा कि ताम्र के पात्र में जल लेकर के व्रत का संकल्प करे, सूर्य को अर्घ्य दे, पितरों का तर्पण भी इससे करे तो इससे भी पाप कट जाते हैं। धर्म ने कहा कि सेवावृत्ति, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, पितर देव अग्नि, यदि आप चाहते हो कि पितर देव अग्नि और अतिथि ये प्रसन्न रहें तो क्या करना चाहिए? बोले कभी भी घर में आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए। यदि आपने निराश लौटा दिया तो आपको स्त्री को मारने का, गाय को मारने का, ब्राह्मण को मारने का और कृतज्ञ होने का पाप लगता है। आपके घर से अग्नि, देवता और पितर खाली लौट जाते हैं दुखी होकर के। इसलिए किसी भी अवस्था में अतिथि का अनादर न करे। अग्नि ने कहा कि वो प्राणी अभागा है जो अग्नि को, गाय को और ब्राह्मण को पैर से ठोकर मारता है, पैर लगाता है। अनेक अनेक गौ माताओं ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे 7 नामों का स्मरण करके प्रणाम करता है उसके सब पाप मिट जाते हैं। हम आप लोग मिलकर के बोले, प्रायः हमारे आदरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज प्रायः इन नामों का बड़ी श्रद्धा से स्मरण करते हैं और सबसे कराते हैं। आप सभी हम लोग भी मिलकर कर लें। महाभारत में श्री बहुलायै नमः, सब बोलें, आप भी बोलें जहां तक ये स्वर जा रहा है। श्री बहुलायै नमः, श्री समंगायै नमः, श्री अकुतो भयायै नमः, श्री क्षेमायै नमः, श्री सख्यै नमः, श्री भूयस्यै नमः, श्री सर्वसहायै नमः। इस प्रकार गौ माता को प्रणाम करने से दोष कट जाते हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग भावों को व्यक्त करते हुए एक बहुत प्यारा और उपाय बताया। गौ माता के सींग पर कुसा मिश्रित जल डालें। पर ध्यान रखना, गौ माता सीधी हो, कभी पुण्य कमाने के चक्कर में और मुश्किल में पड़ जाओ। हाँ, सीधी गौ माता हो तो गौ माता के सींग पर कुसा मिश्रित जल डालें और उस सींग से गिरे हुए जल को अपने सिर पर धारण कर लें तो समस्त तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिल जाता है। अभिषेकः समस्तेषां गवाम श्रृंगोदकस्य च। वृंदावन बिहारी लाल की। धौम्य महर्षि ने कहा कि भैया जिस घर में जूठे टूटे फूटे बिखरे बर्तन पड़े रहते हैं, टूटी खाट होती है, मुर्गा कुत्ता होते हैं, उन फूटे पात्रों में कलयुग का निवास है। टूटी खाट में धनहानि है। कुत्ता मुर्गा होने पर देव और पितर उस घर का अन्न स्वीकार नहीं करते। पीपल आदि वृक्षों का भी घर में होना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भी सर्पादिक के रहने का भय है, इसलिए सावधान रहना चाहिए।
दूसरा एक जो विशेष बात है, अहंकारी व्यक्ति से, गुरुतल्पगामी से, अश्रद्धालु से, ब्रह्म हत्यारे से किसी भी रूप में संपर्क ना रखे। चित्रगुप्त ने कहा कि जो व्यक्ति जलदान और दीपदान करता है उसका संसार में कभी पराभव नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं गौ माता की सेवा से बढ़कर के धरती पर कोई बड़ा पवित्र कर्म नहीं है। और भगवान विष्णु ने कहा जो धर्म रहस्य के इस प्रसंग को श्रद्धा से सुनाता और सुनता है, अनुमोदन करता और कराता है, निश्चीन पुण्य का भागी हो जाता है। एक बार भगवान कृष्ण ने बड़ी भारी तपस्या की तो नारद और पर्वत ये दोनों के दोनों दर्शन करने आए। साथ में देवल, धौम्य और व्यास जी भी महाराज आए, सब आए। दिव्य तपस्वी के रूप में भगवान विष्णु को देखा तो भगवान शंकर से माता पार्वती ने भगवान कृष्ण की तपस्या का उल्लेख किया। कहते हैं श्री नारद जी ने कहा भगवान जैसे आप तप कर रहे हैं वैसा ही भगवान शंकर ने एक बार तप किया और भूत गणों से सेवित भगवान शंकर जब हिमालय पर तप करते थे सहसा माता पार्वती ने दोनों नेत्र बंद कर दिए भगवान शंकर के, तब उनके तीसरा नेत्र उद्घटित हुआ। ठीक वैसा ही आप भी तप कर रहे हैं। उस समय भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ उसकी चर्चा यहां चल रही है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। अपने किए गए कर्म का फल ही मनुष्य भोगता है, कोई दूसरा नहीं। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते स्वकृतस्य फलम भुंक्ते नान्यस्तद भोक्तुमर्हति। कोई दूसरा उस फल को नहीं काटेगा। इसलिए शिकायत भी दूसरों से मत करो। प्राय लोग दूसरों के ऊपर आरोपित करते हैं इसकी वजह से उसकी वजह से, सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। अभी हम बहाना बनाते हैं इसके कारण परेशानी, उसके कारण उसने ऐसा कह दिया, उसने, कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता और कह सकता। इस संसार में कोई भी प्राणी आपको तब तक रंच मात्र भी पीड़ित नहीं कर सकता जब तक कि आपने अपने जीवन में कोई दुर्बलता नहीं दिखाई है। मेरे कर्मों की कोई दुर्बलता है, कमजोरी है। तुम नैतिक हो तो इसी बात को कहोगे, अनैतिक हो, अनाचारी हो, धूर्त हो, दंभी हो तो तुम्हारी कोई बात नहीं। और यदि आपको लगता है नहीं मेरी कोई दुर्बलता है तो फिर उसको अंगीकार करना ये बड़ी उदारता की बात है, बड़ी बात है। संसाधन होने पर भी उसका उपभोग न कर पाने में क्या कारण है, माता पार्वती ने प्रश्न किया। भगवान शंकर कहते हैं अश्रद्धा पूर्वक दान दिया, इसलिए प्रचुर मात्रा में घृत है पर डॉक्टर ने कहा खाना नहीं। घी तो मिलेगा, तुमने पुण्य किया है, दान किया है, पर अश्रद्धा पूर्वक किया इसलिए भोग न कर पाओगे। दान के फलस्वरूप धन तो मिला परंतु अश्रद्धा के कारण आप उसमें भोगने की सामर्थ्य ना पा सके। कुछ लोग हैं जिन पर साधन नहीं पर बड़े आनंद में, बोले धन न होने पर भी सदा दान की भावना बनी रहे तो आनंद बना रहता है। अब ये बड़ा अनुभूत प्रयोग है। देने का मन बनाए रखो, हो ना हो आप प्रसन्न बने रहोगे। लेने का मन बनाते ही आपका मन छोटा हो जाएगा और चेहरे की प्रसन्नता मर जाएगी। और जब नहीं मिलेगा तो शिकायतों का अंबार। शिकायत क्यों कर रहा है व्यक्ति? आपसे शिकायत का तात्पर्य क्या है? कुछ चाहा और पूरा नहीं हुआ तो फिर तो घर ही आएगा ही, और फिर दिशाओं का वातावरण खराब करेगा और अपनी जीव खराब करेगा, समय खराब करेगा। मेरा दावा है यदि तुम्हें इच्छा ही नहीं है ना, तुम्हें किसी से कुछ चाह नहीं है, तो आपकी वाणी पर कभी शिकायती भाव नहीं आएगा। जितनी शर्त लगाओगे उतनी शिकायतों को जन्म दोगे, और जितनी आपके जीवन में शिकायतें होंगी उतना ही आपके जीवन में बिखराव होगा, विघटन होगा, विवाद होगा, और उतना ही जीवन आपका व्यर्थ जाएगा। कितनी जितनी शर्तें, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये ऐसा करने, ऐसा ये देना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, तो जितनी शर्तें उतनी शिकायत। संबंधों को खत्म करना है तो शर्तों से शुरुआत करो जीवन की,
और जैसे ही आप संबंध को शर्त से आरंभ करते हैं तो शिकायतों पर संबंध खत्म होते हैं, जीवन नरक बन जाता है। इसलिए प्रसन्न रहने का यदि सूत्र चाहिए, जीवन जीने का मंत्र चाहिए, जपने वाला नहीं, तो फिर न शर्त न शिकायत। जितनी अधिक शर्तें उतनी अधिक शिकायत। और ये जितना इस सूत्र को आप चिंतन में लाओगे, जितना इसके ऊपर विचार करोगे, उतने आपको अपने ऊपर नए नए भावों का जन्म मिलेगा। आनंद आएगा कि यहाँ मैंने शर्त लगाई तो यहाँ शिकायत हुई, और जहां जहां शिकायत हुई वहीं झगड़ा हुआ। इसलिए चाहो ही मत किसी से। चाहोगे ना तो आह भरनी पड़ेगी, ये मुझे प्रणाम करे, ये मुझे सेवा करे। बड़े बूढ़ों को शिकायत है, बच्चे ध्यान नहीं देते, सेवा नहीं करते। भैया, बड़े बूढ़ों की सेवा करना बच्चों का, बहू का, बेटा का, बेटी का धर्म है, कर्तव्य है, परंतु ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्ता क्यों नहीं है? किसी भी शिष्य का एक कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करे, परंतु ये किसी गुरु का अधिकार नहीं है। कर्ता कैसे नहीं है? वो कहते ना करूं। किसी के कर्तव्यों को अपना अधिकार हम मान लेते हैं तो भी परेशानियों को, दुखों को, शिकायतों को जन्म देते हैं। कोई प्रणाम करे तो उसकी मर्जी, ना करे तो जान बची। कुछ खर्चा कम हुआ पुण्य का, और तुम रो रहे हो, नमस्कार नहीं करते हैं, मुझे कोई पूछते नहीं है, मुझसे बात करने नहीं आते। कोई ना बात करने आए, और अच्छा भगवान से तुम बतियाओ। जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, सज्जन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं तो आपसे निवेदन करूं, 100 बार गर्ज पड़े तो बेटा बहू परामर्श लेने आवे। 100 बार गर्ज पड़े तो ये नई पीढ़ी के लोग तुमको प्रणाम करने आवे। इनकी 100 बार गर्ज पड़े तो तुमसे मिलने आवे, पर तुम एक बार भी मिलने की चाह मत करना, एक बार भी इनसे कुछ अपेक्षा मत कर लेना। जिस दिन अपेक्षा कर लोगे, बौने हो जाओगे, छोटे हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। चाहो मत कि ये प्रणाम करें, चाहो मत ये कुछ लेके आएं। अभी तो तुम तो अपने पुराने से हिस्से में से रखा हुआ कोई पुराना सा फल हो तो देने की चेष्टा करो। 4 चिनौरियां हों तो ये मन रखो कि बालक आएंगे तो दे करके भेजूं, लेना नहीं है। फिर कम से कम भी प्रणाम होगी तो प्रसन्न रहोगे। अपेक्षा करोगे तो उपेक्षा होगी। याद रखना, 2 बातें हो गई, शर्त भी नहीं और शिकायत भी नहीं। बिना शर्त और बिना शिकायत का जीवन आनंद से भरा होता है, और जहां शर्तें और शिकायतें बहुत होती हैं वहां कभी प्रसन्नता नहीं रह सकती। जो व्यक्ति बहुत बोल रहा है ना, समझ लो उसको चाह बहुत थी, इच्छाएं बहुत थी, अपेक्षाएं बहुत थी, पूरी नहीं हुई तो गरिया आएगा ही। वो चाहे कुछ बन के गरिया आए, फिर किसी को कहेगा रे विश्वामित्र, किसी को कहेगा कमांडर, ब्रिगेडियर, वो तो होगा ही भैया। अथवा आप निर्णय करके धरती पर कोई माई का लाल सिद्ध कर दे, अनुचित क्या किया है, गलत क्या किया किसी के साथ में, चाहता था, और जो उसने चाहा, जो सपने देखे, जो कुछ कल्पनाएं की वो पूरी नहीं होंगी तो गाली देगा ही। दास होने का कारण क्या है? जिसने पिछले जन्मों में कुछ लोगों को दास बनाया, उसको दास बनना पड़ा। विधवा और विधुर होने का कारण कुछ ना कुछ चूक हुई है। इसलिए दूसरों को कभी दुख नहीं देना। ये जो गुरु है ना, ये अपने शिष्य को तर्जना करे। वैद्य अपने रोगी को ठीक करने के लिए कोई अनुशासित करे। एकस्मिन निहते भद्रे बहवा सुख मापनी हो, और एक किसी को मारने पर बहुत सुखी होते हो, इनको दोष नहीं लगता। रोगी अपने डॉक्टर अपने रोगी को, चिकित्सक अपने रोगी को कड़वी दवा देता है, कहीं काटना पड़े तो काटता भी है। क्यों? प्राणों की रक्षा के लिए। आचार्य, माता पिता अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं। क्यों? उनके जीवन में अच्छाई आए, इससे पुण्य मिलता है। वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती ने माताओं के लिए बहुत दिव्य उपदेश दिया है। अच्छा स्वभाव होना चाहिए, अच्छा बोलना भाषण माने भाषा अच्छी हो, चरित्र अच्छा हो, शुभ दर्शन हो, अनन्य चित्ता अर्थात अपने पति के अतिरिक्त अन्यत्र उनका चित्त न जाए। ऐसी माताएं दिव्य लोक प्राप्त करती हैं। माताओं के कल्याण का एकमात्र मार्ग है पतिदेव के चरणों की सेवा। इसके बाद भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन है।
कई बार लोग इन बातों से भ्रमित हो जाते हैं, कहीं भगवान शंकर भगवान कृष्ण की महिमा गा रहे हैं और कहीं भगवान कृष्ण भगवान शंकर की महिमा गा रहे हैं। यहां क्या हुआ, भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को प्रपंच का मूल बताया। महाभारत के इस प्रकरण में कृष्ण ही समग्र प्रपंच के मूल हैं और ऐसा कहा, मैं उनके मस्तक से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा उनके उदर से उत्पन्न हुए और कृष्ण दर्शन ही मेरी प्रसन्नता का मूल कारण है, भगवान शंकर कह रहे हैं। कभी भगवती मां जगदम्बा कहती है कि सब मुझसे उत्पन्न है, कभी भगवान विष्णु कहते हैं सब मुझसे उत्पन्न है, कभी भगवान शंकर कहते हैं सब मुझसे उत्पन्न है, कभी गणपति कहते हैं सब मुझसे उत्पन्न है। बस इसका समाधान क्या, कभी बीज कहता है ऐसे कितने वृक्ष मैंने पैदा कर दिए, और कभी वृक्ष कहता है ऐसे कितने बीज मैंने पैदा कर दिए। कभी वृक्ष से बीज हो जाता है और कभी बीज से वृक्ष हो जाता है, ये सब है एक ही लीला। भगवान तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय, भगवान के भक्त जैसी जैसी भावना करते हैं भगवान के चरणों में, भगवान अपने भक्तों को रिझाने के लिए वैसे वैसे नाम और रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। एक ही परासत्ता अनेक नाम रूपात्मक अस्तित्व में प्रकट होकर के अपने भक्तों का कल्याण करती है। यहां पर भगवान विष्णु के सहस्र नाम का अनुशासन पर्व में उल्लेख है 149वें अध्याय में। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, जिन भगवान का नाम स्मरण करने से जन्म संसार बंधन कट जाता है, उन भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नमस्तमस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप रूपाय, अनेक रूपों में वही भाषित हो रहे हैं। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरस्सान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। इस प्रकार यहाँ से भगवान विष्णु के सहस्र नामों का उपदेश हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं भगवान विष्णु के सहस्र नाम का जो पाठ करता है, जो श्रवण करता है, उसको उभय लोक में कभी भी अशुभ का दर्शन नहीं होता। स्वधर्मनिष्ठ चातुर्वर्ण्य व्रती प्रजा अपने अपने भावों के अनुकूल फल भी पाती है। आरोग्य, शक्ति, संपत्ति, कीर्ति, वृत्ति, कांति, सौंदर्य, मुक्ति, भुक्ति सहित जो जैसा मन में भाव रखता है वैसा उसको फल मिल जाता है श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पारायण करने से और श्रवण करने से। और भगवान विष्णु के भक्त की विशेषता है उसको अनावश्यक अकारण क्रोध नहीं आता। और मैं तो कहूं अनावश्यक और अकारण नहीं, सकारण भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध का कारण होने पर भी क्रुद्ध ना हो, ईर्ष्या ना करे, लोभ ना करे। ये भगवान नारायण के परायण जो भक्त हैं उनमें ये बात नहीं आनी चाहिए। और यदि भक्त बनने वाले में ये दोष है तो समझ लेना अभी कच्चापन है, अभी परिपक्वता नहीं आई। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मति ही। न क्रोध होगा, न लोभ होगा और न मोह होगा और न अशुभ मति होगी। भगवान विष्णु के भक्त में दुर्बलता नहीं रह जाएगी। नित्य स्मरणीय कुछ श्लोकों का उल्लेख है। नमो वशिष्ठाय महाव्रताय पराशरम वेद निधुम नमस्ये नमोस्तनंताय महोरगाय नमोस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्यः नमोस्तु ऋषिभ्यः परमं परेशां देवेषु देवं वरदं वराणां सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय। वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करते हुए अंत में भगवान जनार्दन को प्रणाम करते हैं। एकादश रुद्रों का स्मरण करते हैं, द्वादश आदित्यों का स्मरण करते हैं, अष्टवसु अश्विनी कुमार धरणीधर धरती को धारण करने वाले 7 हैं। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर वासुकी रेवच अनंत कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। धरती को धारण करने वाले 7 और दिव्य मुनि हैं कितने बोले 4। राम माने परशुराम, वेदव्यास जी महाराज, द्रोणी, अश्वत्थामा और लोमस जी महाराज। इन चारों का स्मरण करने से भी दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। दिव्य सप्तर्षि हैं संवर्त, मेरुसावर्णी, मार्कंडे, सांख्य, योग, नारद, दुर्वासा।
इन सबको भी प्रणाम करना चाहिए। अंत में भगवती माँ गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के अधिकार की सीमा में यदि हम वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गायत्री के उस मंत्र की उपासना करने के अधिकारी हैं तो करना चाहिए, और यदि गायत्री मंत्र जपे बिना भी गायत्री की उपासना करना है तो संभव है। माँ गायत्री का ध्यान और श्रीमद् देवी भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो गायत्री ही है। सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमहि, ये जो श्लोक है ये भगवती माँ गायत्री का वो वैदिक मंत्र है और ये लौकिक मंत्र है। दोनों के जप का समान अर्थ है। जिनको यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं हुआ, जिनको शास्त्र ये कहता है कि आपको वैदिक मंत्र का आलंबन नहीं लेना है, उनको भी फल से वंचित नहीं किया। वो सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमहि सा नो बुद्धिम प्रचोदयात, ऐसा कुछ मंत्र है। तो इसमें भी 24 अक्षर हैं। इस मंत्र का अर्थात श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले मंत्र का यदि कोई जप करे तो उसको भी पूरा फल मिलेगा। जो व्यक्ति भगवती माँ गायत्री के प्रति समर्पित हो जाता है उसको राज भय नहीं रहता, पिशाचों से राक्षसों से भय नहीं रहता, अग्नि जल और वायु का भय नहीं रहता, सर्पों का भय नहीं रहता। गौशाला में यदि जप किया जाए तो भगवती गौ माँ की कृपा तो प्राप्त होती है। गवाम मध्य तो पठतो गावूस्य बहुत बत्सलाह, गायों की तो कृपा प्राप्त होती है, गोविंद भी प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े बड़े सब चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजा भगवती माँ गायत्री की उपासना से ही तेजस्वी वर्चस्वी हुए। हृदयम सर्वभूतानाम श्रुति रेसा सनातनी, ये सनातनी श्रुति भगवती माँ गायत्री ये प्राणों का पोषण करने वाली विद्या है। तो जो लौकिक उपचार के द्वारा उपासना कर सकते हैं वो सर्व चैतन्य रूपांताम आद्याम विद्यांच धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदयात, इस मंत्र का जप करें। और जो त्रैवर्णिक हैं, जो समय पर यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न हो करा चुके हैं, उनको जो वैदिक गायत्री मंत्र है उसका आश्रय लेना चाहिए। वृद्धि काश्यप गौतम प्रभृति भी अनेक अनेक महात्माओं के द्वारा भगवती माँ गायत्री का स्मरण और उनका महत्व बताया जा रहा है। भृगु जी महाराज का स्मरण करने से धर्म की वृद्धि होती है। बोले भृगु जी महाराज की। और वशिष्ठ जी महाराज का स्मरण करने से ओज बढ़ता है, धर्म पालन की सामर्थ्य आती है। धर्मो विवर्धति भृगोः परिकीर्तनेन और वीर्यम विवर्धति वशिष्ठ नमो नतेन संग्राम जित भवति चैव रघुम नमस्यन। रघु जी महाराज का स्मरण करे तो संघर्षों में विजय प्राप्त होती है। अश्विनी कुमारों का स्मरण करने से कभी रोग नहीं होता है। पूछा पूज्य कौन है भगवान, कौन है पूज्य? तो भीष्म बाबा ने कहा लाइट जल गई है भैया, सायंकाल का समय हो गया, संध्या वंदन का समय हो गया है। पूज्य कौन है, इस प्रश्न का उत्तर कल देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।